टू इसके देखते हैं, एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? A park in the shape of equilateral ABCD. ABCD. A B C D। ये देखिए हमने रफली बनाया है और आप जो है कॉपी में पेंसिल और स्केल से, रूलर से मेजरमेंट कर करके बनाएंगे। ए बी 9 सेंटीमीटर है, पार्क है ना 9 मीटर है, 9 मीटर। बीसी जो है 12 मीटर है। अब देखिए यहाँ रफली में ये छोटा है, बड़ा लग रहा है, तो हमने रफली बनाया है। और डीसी जो है 5 मीटर है, एडी जो है 8 मीटर है। तो हमको जो है इसकी एरिया, ये क्वाड्रिलेटरल की एरिया हमको निकालना है। तो इसके लिए देखिए हमको एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। बी और डी को मिल ज्वाइंट कर लीजिए। ये जो है आपका बेस हो गया 5, ये हो गया आपका, और ये देखिए एंगल C इक्वल टू 90 है। इसका ए परपेंडिकुलर है इस पर, तो ए हो गया आपका BC बेस और ये हो गया हाइट। तो ये हो गया आपका हाइपोट्यून। क्या हो गया ये? हाइपोट्यून। तो हाइपोट्यून कितना हो जाएगा? हाइपोट्यून जो है पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम से हम निकालेंगे हाइपोट्यून। BD इज इक्वल टू रूट 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी BD इज इक्वल टू जाएगा 12 का स्क्वायर कितना 144 प्लस 5 का 25, यानी रूट में 169। 169 क्या है? 13 इंटू 13, यानी हो गया बाहर 13। ये कितना आ गया आपका? 13 मीटर। ये हो गया हाइपोट्यून। अब क्या है, दो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का और इस ट्राइंगल का एरिया निकाल करके ऐड कर दीजिए, वही हो जाएगा आपका क्वाड्रिलेटरल का एरिया। तो इसका एरिया BDC का राइट एंगल BCD का क्या हो जाएगा? 1 बाई एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस 12 इंटू हाइट 5। तो कितना हो जाएगा? 12 इंटू 5/2 यानी 30 मीटर स्क्वायर। ठीक, 12×5=60/2। ये 2 इससे जो है कैंसिल होकर 6 है, 6×5 = 30। तो ये BDC का और इसका ADC का, ADB का एरिया कैसे निकालेंगे हम? थोड़ा रब कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, इसके लिए जो क्या हम यस निकालेंगे, यस बराबर क्या हो जाएगा? 9 8 प्लस 9 प्लस 13/2, यानी ये हो जाएगा 9 और 17 30/2, यानी 15 मीटर। ठीक, ये हो गया आपका 15 मीटर। अब हीरोन फार्मूला से एरिया क्या हो जाएगा?
15 ब्रैकेट में 15 माइनस 9, 15 माइनस 8, 15 माइनस 13, यानी हो जाएगा 15 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 2। इसको फैक्टराइज कर लीजिए। 3 इंटू 5, 2 इंटू 3, 7 इंटू 2। 3 3 बाहर आ गया, 2 2 बाहर आ गया, 35 अंदर आ गया। ये कितना हो गया? 6√35 मीटर स्क्वायर। अब 35 का लॉन्ग डिवीजन से हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो करीब आ जाएगा इसका कितना? लॉन्ग डिवीजन मेथड से अप्रोक्सीमेटली 5.6 इंटू 5.91। 35 का स्क्वायर रूट होगा 5.91। इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका कितना आएगा? 35.46 मीटर स्क्वायर। ये आपका इस ट्रायंगल का एरिया होगा। अब दोनों का एरिया ऐड कर दीजिए, ए और ए दोनों को ऐड कीजिए। दोनों एरिया को देन एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD बराबर क्या हो जाएगा? ये एरिया 35.46 प्लस ये एरिया 30 कितना हो जाएगा? 65.46 मीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली क्यों हम कह रहे हैं लगभग? क्योंकि 35 का जो है ये स्क्वायर रूट ये अप्रोक्सीमेटली आया, तो ये एरिया अप्रोक्सीमेटली आया, तो अप्रोक्सीमेटली और ये ऐड करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली एरिया आ जाएगा क्वाड्रिलेटरल का। आई बात समझ में? ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 है। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। ABCD का एरिया निकालना है इन विच AB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। AB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर BC is equal to 4 सेंटीमीटर DC is equal to 4 सेंटीमीटर DC is equal to 4 सेंटीमीटर and
DA is equal to 5 centimeter and AC is equal to also 5 centimeter. 5 centimeter. Area of quadrilateral ABCD in which AB is equal to 3 cm. तो अब देखिए ये क्वाड्रिलेटरल का हमको एरिया निकालना है, ठीक। तो ये यहां देखिए आप, यहां पर ये 3 है, ये 4 है, ये हाइपोट्यून 5 हो गया। तो इसका मतलब जब ये 5 है, ये 4 है, 3 है, तो ये 90 जरूर होगा। तो ये राइट ट्रायंगल हो गया, ठीक। तो इसका जो एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू हाफ 4 इंटू 3, यानी 2 4 से कैंसिल हो गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। और इसका इस ट्रायंगुलर एरिया ऑफ DAC इज इक्वल टू, इसका हीरोन्स फार्मूला से निकालेंगे तो पहले यस निकालेंगे। यस इज इक्वल टू 4 प्लस 5 प्लस 5 बाई 2 यानी 14 बाई 2 यानी 7 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा इसका 7 ब्रैकेट में 7 माइनस 4 7 माइनस 5 7 माइनस 5 यानी 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। ये स्क्वायर रूट में है, ये ब्रैकेट हो गया तो क्या हो, ए हो गया आपको पेयर में, तो 2 बाहर हो जाएगा, 21 अंदर हो जाएगा। तो 2 इंटू 21 और 21 का अप्रोक्सीमेटली स्क्वायर रूट हो जाएगा 2 इंटू 5 4.58, ठीक है। कितना हो जाएगा 4.58 का मतलब कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 9.16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अब ये ट्रायंगल का इतना हुआ, इस ट्रायंगल का इतना हुआ, दोनों को ऐड कर लें, दोनों को ऐड कर लें। देन एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू 6 प्लस 9.16 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 15.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका क्वाड्रिलेटर का एरिया। आई बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है एक
Radha made a picture of an aeroplane with colored paper and shown in itna. Find the total area of paper used. राधा ने एक कलर्ड पेपर फाइव फाइव वन 6.5 1 1 1 1 1 1 1 6.5 6.5 1.5 1.5। ये देखिए पेपर का साइज है, तो टोटल पेपर में कितना एरिया में है। तो देखिए ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये है टोटल थर्ड पार्ट है, ये है फोर्थ पार्ट एंड ये है फिफ्थ पार्ट। चार पार्ट में है, चारों पांचों पार्ट की एरिया निकाल करके ऐड कर देंगे, टोटल एरिया निकल जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट का जो है क्या है, एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट। इसमें क्या है, साइड दिया हुआ ट्राइंगल का है 551, तो यस बराबर क्या हो जाएगा 5 + 5 + 1/2 यानी 11/2, यानी ये सेंटीमीटर में ही है ना। मेड सेंटीमीटर में अगर है तो ये कितना हो जाएगा आपका 5.5 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या हो जाएगी, एरिया बराबर हो जाएगा 5.5 ब्रैकेट में 5.5 - 5 5.5 - 5 एंड 5.5 - 1, ये कितना हो जाएगा 5.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 4.5। तो इसको करेंगे आप तो आ जाएगा आपका 0.75 √11, और इसका √11 का मान होता है 0.75 इंटू 3.31, ये बराबर टोटल कितना हो जाएगा 2.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का। तो फर्स्ट पार्ट कितना होगा, फर्स्ट का कितना हो गया 2.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब देखते हैं सेकेंड पार्ट का। एरिया ऑफ सेकेंड
सेकेंड पार्ट का क्या हो जाएगा, ये है सेकेंड पार्ट आपका, कितना है 6.5 एंड 1, 6.5 इंटू 1 इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेकेंड पार्ट कितना हो गया 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। पार्ट थर्ड ए, देखिए इसका क्या हो गया, 3 इक्विलैटरल ट्रायंगल 1 2 3। तो थर्ड पार्ट का क्या हो जाएगा, थर्ड पार्ट का 3 इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो 3 इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है √3/4 इंटू साइड कितना है 1 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 3√3/4। ये हो जाएगा आपका 3 इंटू √3 का मान होता है 1.73/4, ये बराबर हो जाएगा आपका 1.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो गया थर्ड पार्ट थर्ड पार्ट हो जाएगा 1.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब फोर्थ एंड फिफ्थ का जो फोर्थ होगा वही फिफ्थ का भी होगा, दोनों इक्वल है। ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये 6.5, ये 1.5, ये 6.5, ये 1.5। तो फोर्थ एंड फिफ्थ दोनों इक्वल होंगे, तो एक निकालिए फोर्थ का, क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 6.5 इंटू 1.5, ये बराबर आपका कितना हो जाएगा, ये आएगा आपका 6.5 है कि या 6 है, दैट इज 6.5 नहीं है, ये 6 है। क्या है ये 6 है, ये 6 है, ठीक। ते एक कट करके 3 हो जाएगा, 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एक का हो जाएगा, तो 4 एंड फिफ्थ का कितना हो जाएगा 4.5 प्लस 4.5 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सबको ऐड कर लीजिए, यानी 2.48 प्लस 6.50 प्लस 1.29 प्लस 9.00, ये टोटल कितना हो जाएगा आपका 19.2 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली। क्या हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली, ठीक। आई बात समझ में, इनको जोड़ लीजिए, 2 6 8 1 9 9 18 और मिलाकर करीब 19.27 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली। आई बात समझ में। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 क्या है दिया हुआ, एक ट्रायंगुलर पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड द सेम एरिया
If the sides of triangle are etna at the parallelogram stands on the base 28 centimeter, find the height of parallelogram. ये देखिए एक पैरेललोग्राम है, ये इसकी हाइट h हमको फाइंड आउट करना है, और इसका जो बेस जो है ये ए बी सी डी, ए बी कितना है 28 सेंटीमीटर, और इसी पर एक ट्रायंगल है 26 30 BCD। तो कह रहा है ट्रायंगल के एरिया ऑफ क्वाड्री पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल और इसका एरिया दोनों सेम है, और बेस दोनों का बेस फॉर बोथ is equal to 28 centimeter. Find the height of parallelogram। तो देखिए पहले हम ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। तो ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए यस निकालेंगे, यस बराबर क्या हो जाएगा 28 प्लस 26 प्लस 30 बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका 84 बाई 2 यानी 42। तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया 42 ब्रैकेट में 42 माइनस 28, 42 माइनस 26, 42 माइनस 30, ये बराबर हो जाएगा 42 इंटू 14 इंटू 16 इंटू 12। इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन करने के बाद स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो आपका पहले इसको फैक्टराइजेशन कर लीजिए, 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 टू 2 इंटू 2 इंटू 3। इसका फैक्टराइजेशन करने पर हमको क्या आएगा, 4 2 बाहर आ जाएगा और 3 बाहर आएगा और 7 बाहर आ जाएगा। ये बराबर हो जाएगा 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा इतना स्क्वायर सेंटीमीटर। और ये एरिया जो बराबर है आपके इसके एरिया के। और पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट। ये बराबर है ट्रायंगल के एरिया के कितने के 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस कितना है पैरेललोग्राम का 28 इंटू हाइट इज इक्वल टू 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी h बराबर हो जाएगा 336 बाई 28। इससे इसको कट करेंगे तो आ जाएगा
12 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर। तो पैरेललोग्राम की हाइट कितना हो जाएगी? 12 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? एक रोम्बस दिया हुआ है, is divided it into two equal triangle. If we take out of area of a triangle, then multiply by 2, then it will be equal to the area of rhombus. तो रोम्बस की एरिया क्या होगी? तो देखिए साइड कितना दिया हुआ है, एक रोम्बस है, ये 48 सेंटीमीटर है, रोम्बस क्या है? 40। A rhombus shaped field has been gas. रोम्बस से फील्ड है, ठीक, ए बी सी डी, ये फील्ड है जिसमें 18 काउज जो है इस फील्ड में ग्रेज कर रही हैं, ठीक है। इफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज 30 सेंटीमीटर, ये 30 है, 30 है, ये 30 है, ये 30 है, मीटर मीटर सब मीटर में है, ठीक। एंड इट्स लॉन्गर डायगोनल इज 48, ये लॉन्गर डायगोनल जो है 48 मीटर है। हाउ मच एरिया ग्रास फील्ड विल बी ईच काउ बी गेटिंग, ये जो इसका जो ग्रीन ग्रास है इस फील्ड में 18 काउ है, तो हर काउ कितना, तो टोटल एरिया हम निकालेंगे और इसमें 18 से डिवाइड कर देंगे तो पर काउ हो जाएगा कि कितना ग्रास वो एरिया का ग्रेज करेगी। तो इसका एरिया हमको निकालने के लिए 2 ट्राइंगल में हमने डिवाइड किया, दोनों ट्राइंगल का सेम एरिया है, देखिए। तो एक का निकालेंगे चाहे इसका निकालेंगे चाहे इसका निकालेंगे, दोनों ट्वाइस कर देंगे तो टोटल एरिया हो जाएगी। तो एक का निकालिए आप, तो पहले यस निकालिए, यस बराबर 30 प्लस 30 प्लस 48, ये बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 108/2, यानी ये हो जाएगा 54 मीटर, ठीक। अब एरिया निकाल लीजिए, एरिया बराबर क्या हो जाएगा 54 ब्रैकेट में 54 माइनस 30, 54 माइनस 30, फिर अगेन 54 माइनस 48, तो क्या हो जाएगा रूट में 54 इंटू 24 इंटू 24 इंटू 6, इसका जो हम फैक्टराइज करेंगे तो हो जाएगा आपका 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, तो
इसको जो है फैक्टर के बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 मीटर स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा 432 मीटर स्क्वायर। तो इसका डबल 2 कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो 864 मीटर स्क्वायर। ये तो आपका जो हो गया टोटल ग्रीन ग्रास जो है इसका फील्ड का एरिया हो गया। अब क्या है, इसको जो है कितना 18 काऊ मिल करके ग्रेज कर रही है, तो 864 डिवाइडेड बाई 18, तो ये हो जाएगा 48 काऊ। अरे 48 मीटर स्क्वायर, यानी एक काऊ कितना एरिया ग्रेज करेगी, 48 मीटर स्क्वायर एरिया ग्रेज करेगी। आई बात समझ में? इसका एरिया निकालिए चाहे इसका निकालिए, दोनों का डबल कर दीजिए, जितना आएगा उसमें 18 से डिवाइड कर दीजिए, इतना मीटर स्क्वायर जो है एक काऊ ग्रेज करेगी। आई बात समझ में? तो आज के लिए बस इतना ही, शेष जो है अगले दिन। तो आज बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे।